रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थककर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थककर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। CDR का मतलब आपको बता दूं, कॉमर्स डिपार्टमेंट विद रघु। दोस्तों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और हमारा सब्जेक्ट बीकॉम 5th सेमेस्टर के छात्रों के लिए और जो जिनका बोर्ड है क्लास 12th के छात्रों के लिए होगा। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर है। जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी। इसको हिंदी बोलते हैं कंपनी के मूल प्रलेख। ऐसे प्रलेख जो कि कंपनी शुरू करते समय बहुत बहुत जरूरी होता है। बिना इसके कंपनी के समझ लीजिए शुरू हो ही नहीं सकती। ये कंपनी की नींव कही जाती है, रीढ़ की हड्डी कही जाती है। ठीक है, तो अब इसमें 4 डॉक्यूमेंट्स हैं। हम लोग को आज 4 डॉक्यूमेंट्स पढ़ना है। जिसमें पहला है MOA। इसका फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसको हिंदी बोलते हैं पार्षद सीमा नियम। दूसरा AOA, इसको बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसको हिंदी बोलते हैं पार्षद अंतर नियम। तीसरा प्रोस्पेक्टस, इसे हिंदी बोलते हैं प्रविवरण या सूचना पत्र। और चौथा स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, इसे बोलते हैं प्रविवरण का स्थानापन्न विवरण या स्थानापन्न प्रविवरण। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि MOA होता क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसको पार्षद सीमा नियम कहते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं पार्षद सीमा नियम की। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं आजकल के जमाने में हम लगभग हर घर में 2 भाई पाए जाते हैं। किसी किसी के 1 लड़के होते हैं। दूसरा बात भी करें, जिसके यहाँ 2 भाई होते हैं, या आपने एक पिक्चर देखा होगा बड़े मियाँ और छोटे मियाँ। अभी इसकी नई मूवी भी आई थी, पुरानी भी आई थी। तो बड़े मियाँ और छोटे मियाँ का कनेक्शन जो है यहाँ पर हम सटल आपको दिखाएंगे। ये देखिए, जो पार्षद सीमा नियम है ये बड़े मियाँ है और ये जो पार्षद अंतर नियम है ये छोटे मियाँ। कैसे, अभी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, MOA में जब आप कंपनी शुरू करते हैं तो कंपनी की पूंजी, ठीक है। दूसरा, कंपनी का कार्य क्षेत्र, आप किस क्षेत्र में काम करेंगे। आप प्लास्टिक के क्षेत्र में काम करें कि आप लेदर के क्षेत्र में काम करें, मतलब जो भी आपका फील्ड है वो फील्ड आपका रहेगा। तीसरा, आप कितने पूंजी से आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, और जो आपकी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, आपका ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस कहां रहेगा। ये 2-3 चीजें होती हैं, वो किसमें आती हैं, MOA में। और इसी के साथ क्या होती है, कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है। अब जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसको एक चीज की जरूरत और पड़ती है। क्या पड़ती है, AOA। इसको भी इसी से बनना पड़ता है। इसको बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसको बोलते हैं पार्षद अंतर नियम। ये इसके अंडर में आता है, ये इसके अंडर में आता है। मतलब बड़े मियाँ और ये छोटे मियाँ, मतलब बड़े भैया छोटे भैया के अंडर में। ठीक है, तो पार्षद अंतर नियम में क्या क्या आता है, कंपनी के राइट्स, ठीक है, शेयर होल्डर्स के राइट, ठीक है। तीसरा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनके राइट्स, वोटिंग राइट्स, मैनेजिंग डायरेक्टर राइट्स, ठीक है। और ड्यूटीज किसके, जो कंपनी में जो भी जितने भी डायरेक्टर्स हैं या बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं उनके क्या ड्यूटीज हैं, क्या पावर है, क्या राइट है, कंपनी कितना शेयर इशू करेगी, कंपनी की पूंजी कितनी होगी, कंपनी किस टाइप का शेयर इशू करेगी, प्रेफरेंस शेयर कितना इशू करेगी, इक्विटी शेयर कितना इशू करेगी, किसको बोनस शेयर देना है, किसको प्रेफरेंस शेयर देना है। ये सब जो डिसाइड का काम होता है, जो भी रूल्स रेगुलेशन और जितने मीटिंग्स होते हैं जो कंपनी के हर 1 महीने 2 महीने बोर्ड ऑफ मीटिंग कहते हैं, वो सब का रूल्स रेगुलेशन किसमें आता है, AOA में आता है। और कंपनी शुरू करते समय रजिस्टर्ड ऑफिस, पूंजी और कार्य क्षेत्र, मतलब किस क्षेत्र में आप काम करेंगे, किस कौन सा आपका सेक्टर होगा, वो इसमें आता है। बोलिए क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है, शॉर्ट पूछ सकता है और वेरी शॉर्ट, क्योंकि बहुत इजी चीज है। बस आपको ये जानना है कि कंपनी की जितनी बाहरी ढांचा, मतलब कंपनी को शुरू करते समय क्या क्या लगेगा। आप खुद बताइए, आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं सबसे पहले दिमाग में क्या सोचते हैं, पहले ये सोचते हैं कि पूंजी कितना लगेगा। तो जस्ट लाइक कंपनी भी शुरू करेंगे तो वही सोचना पड़ेगा पूंजी कितना लगेगा। दूसरा, आप ये सोचते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो कहां पे होगा, किस लोकेशन पे होगा, और ऑफिस कहां होगा। तो दूसरा क्या हो गया, आपका ऑफिस हो गया। और तीसरा ये सोचते हैं कि हम धंधा यानी बिजनेस किस चीज का करें। भाई, आप खिलौने का करना चाहते हो, कि आप फूड का करना चाहते हो, कि राशन करना चाहते हो, किस चीज का बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, कपड़े का करना चाहते हैं। अब भाई आपको डिपेंड करता है। तो बस ये 3 चीजें क्या होती हैं, MOA में आ जाती हैं। अब बाकी जितने राइट्स, पावर, ड्यूटीज, मीटिंग, शेयर होल्डर के राइट, बोर्ड ऑफ मेंबर के राइट, ड्यूटीज, ये सब जितने होते हैं वो सब किसमें आते हैं,
एओए होते हैं। अब मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि एओए और एमओए में डिफरेंस क्या है। ध्यान रखिएगा, पार्षद अंतर्नियम यानी एओए एमओए के अंडर में आता है, ठीक है, क्योंकि ये इसके अंतर्गत आता है, ठीक। अब तीसरा आता है प्रॉस्पेक्टस, इसे हिंदी बोलते हैं प्रविवरण। प्रविवरण क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, कंपनी जब अपने अंश को, अपने शेयर्स को खरीदने के लिए जनता को इनवाइट करती है, किसके माध्यम से, प्रविवरण के माध्यम से इनवाइट करती है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रविवरण कहा जाता है। मतलब जब कंपनी शेयर्स को खरीदने के लिए जनता को इनवाइट करती है एक सूचना पत्र या एक इनविटेशन के माध्यम से, उसी को बोलते हैं प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस में क्या होता है, शेयर कौन सा इशू करेगी, शेयर का प्राइस कितना होगा, शेयर कितने टाइप्स में बटा है, शेयर में डिविडेंड कितना होगा, ये सब का जो नॉलेज जानकारी होता है वो प्रॉस्पेक्टस में होता है। अब चौथा लास्ट आता है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, ये भी इससे कनेक्टेड है। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि हम प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं तो हमारा खर्चा एक्सपेंसिव जो होता है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इस कंडीशन में आपको जो एक सॉल्यूशन है वो ये है कि ये नियम है कि आप शेयर इशू करने, अलॉट करने के 3 दिन पहले, शेयर अलॉट करने के 3 दिन पहले क्या करेंगे, जो रजिस्ट्रार होगा उसके पास एक प्रॉस्पेक्टस बनाएंगे अपनी कंपनी का, एक पेपर लेंगे, उसमें प्रॉस्पेक्टस लिखेंगे कि मेरा शेयर इतना है, मेरी पूंजी इतनी है, मैं इतना शेयर इशू करूंगा, मेरा इतनी प्राइस है, वो आप रजिस्ट्रार के पास लेकर जमा कर देंगे। अब इससे क्या होगा, इससे आपका फायदा ये होगा कि आप एक तो बस कागज पे लिखेंगे, लपालप जमा कर देंगे, और इससे क्या होगा, आपका पैसा बच जाएगा, बस यही होगा। तो ये क्या है, एक सॉल्यूशन बताया मैंने कि अगर आप प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करना चाहते हैं तो उसके जगह आपको ये देना पड़ेगा, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। किसको, रजिस्ट्रार को देना है, शेयर के अलॉटमेंट के 3 दिन पहले उसके पास पहुंच जाना चाहिए, तभी आप शेयर अलॉट कर सकते हैं, अदरवाइज आपके ऊपर लीगली क्या होता है, कार्रवाई होगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्या, स्टेटमेंट ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। इसको हिंदी बोलते हैं प्रविवरण का स्थानापन्न। स्थानापन्न मतलब होता ही है कि प्रविवरण की जगह जो इशू किया जाता है उसको बोलते हैं स्थानापन्न प्रविवरण, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक तरीके का खर्चा बताने का सॉल्यूशन है। अगर नहीं मन है तो आप इसको इशू करके एक कॉपी बस आप क्या करेंगे, जमा कर देंगे रजिस्ट्रार के पास शेयर के अलॉटमेंट के 3 दिन पहले। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आज का जो टॉपिक है हमने बहुत अच्छी तरीके से कवर भी कर लिया। अगर कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, तो यहां पर मेरा मोबाइल नंबर दिया है 7388351665, इससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन जरूर दिया जाएगा, ठीक है। और मुझे बस आपसे बस एक ही सहयोग चाहिए, एक ही हेल्प चाहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके आपके दोस्त हो, आपके संगी हो, आपके यार हो, आपके मित्र हो, ठीक है, आपके लड़ाई वाले झगड़े वाले दोस्त, उन लोगों को बस फॉरवर्ड कर दीजिएगा कि भाई एक बार मैंने कहने पे वीडियो देख लिया, अगर समझ में आ जाएगा तो सब्सक्राइब कर देना और चैनल को आगे बढ़ाना, ठीक है। इतना ही करिएगा, आज के लिए इतना ही करते हैं, और जो भी आपका सहयोग है उसके लिए धन्यवाद, नमस्कार।